चेले बोलते हाँ पार चल रहे हैं, मतलब वो नहर के पार चल रहे हैं, नहर के पार। चलो नहर के पार चले। यीशु मसीह ने कहा चलो पार चले, मतलब नहर के पार चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह उन्हें नहर के पार चलने के लिए नहीं बोल रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे आओ पार चलें और शैतान का राज खत्म करें। और शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बाइबल कहती है उसने अटैक किया। गूंज कम करो, माइक को बढ़ाओ। और लिखा जिस नाव पर वो थे वो नाव हिचकोले खाने लगी और पानी नाव के अंदर आने लगा और नाव डूबने लगी। चले यीशु मसीह के पास आए जो सो रहा था। उसने कहा उठा के हिला के गुरु 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 गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम नाश हो रहे? तेरे को पता नहीं लगता क्या? तू सो रहे आराम से, तू चिंता क्यों कर रहा हमारी? तुझे नींद आई, तेरे को मालूम नहीं पानी भर गया नाव के अंदर, हम मर जाए, मरने वाले हैं अभी। और यीशु मसीह उठे। यीशु मसीह ने कहा आंधी को शांत रहे और थम जा। सुनो, और सब कुछ थम गया। और चेले कहते ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुमसे नहीं कहा? तुम्हारा विश्वास कहां था? उस आयत को पढ़ेंगे, लास्ट आयत को। उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जब आप अपनी जिंदगी की लिमिटेशंस को पार करने वाले होते हैं, वो श्राप जो आपकी फैमिली से चलता आ रहा है, आप उसे पार करने वाले होते हैं। वो काम जिसके आप एक्सपेक्ट कर रहे कि हो, जब आप उस श्राप को तोड़ने वाले होते हैं, अपनी 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 बंदिशों से जब आप आजाद होने वाले होते हैं, उस गरीबी से, उस बीमारी से जब निकलने वाले होते हैं। चेलों को तो वो बात दिखाई नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह जानते थे और शैतान जानता था। और इसलिए शैतान ने अपनी दुष्ट आत्मा को भेजा कि वो हिलाए और उसे उनके विश्वास को खत्म करें। यीशु मसीह ने क्या तुम क्यों डरते हो? और जैसे यीशु मसीह उस पार पहुंचे गिरासेनियों के देश में, लिखा कब्रों से एक बंदा चिल्लाता हुआ उसके पास आया, चिल्लाता हुआ। और वो नंगा रहता था, सांकलों से बांधते थे, बेड़ियों से तोड़ देता था, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और जब वो आया उसने कहा हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे। उस वचन को पढ़ेंगे। कहता मुझसे तेरा क्या काम? मैं तुझसे परमेश्वर की सौगंध देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह उसकी ओर आ रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि हम पार जा रहे हैं, लेकिन चेलों को मालूम नहीं था। ऐसे विश्वासी हैं आज के, जब वो आगे बढ़ते हैं परमेश्वर देख लेता है कि ये अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करने वाले हैं, निराशा खत्म होने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है। यीशु मसीह तो देख लेता है और शैतान भी देख लेता है, पर काम की बात यह है कि आप नहीं देख पाते। चेलों को क्या दिखता था? आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, मर गए। प्रभु तू सो रहे हैं, तेनू चिंता है नहीं की? ऐसे अपराध में बोलते प्रभु तू कहां है? तुझे दिखता नहीं मेरे कर्जदार आके मेरे सिर पे जूतियां मारे, तू कहां है? तुझे दिखता नहीं मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में धक्के खा रहा हूं, तू कहां है? तुझे दिखता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तू कहां है? यीशु मसीह कहते हैं मुझे तो दिखता है पर तुझे नहीं दिखता। कम करो, क्वालिटी बढ़ाओ। क्या बोल रहे यीशु मसीह? मुझे तो दिखता है। क्या तुझे दिखता है? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है जब मैं तुझे लेके जा रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है तुम पार जा रहे हो, पर तुम्हें तो शैतान का अटैक दिख रहा है। आपको तो अटैक दिख रहा होगा, बीमारी का, विरोध का, आपको वो अटैक दिख रहा है। यीशु मसीह को आपका बड़ा हुआ काम दिख रहा है। यीशु मसीह को आपकी बड़ी हुई ब्लेसिंग दिख रही है। यीशु मसीह को दिख रहा है आप अपनी लिमिटेशन को तोड़ रहे हो, श्रापों को तोड़ रहे हो। यीशु मसीह को दिख रहा है कि आप एक गिदोन जैसे एक छोटे से छोटे कुल से आप अगुवे बनने जा रहे हो, कौम के उसे दिख रहा है, पर हमें नहीं दिख रहा, उसको तो दिख रहा है। और दूसरी बड़ी बात, शैतान को भी दिख रहा है। और इसलिए शैतान जब यीशु मसीह एंटर ही हुए, कभी यीशु मसीह को मिला नहीं, और आते ही यीशु मसीह को दौड़ के आके बोलता है ए परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? मैं तुझे शपथ देता हूं, तेनू 100 लग गए,
मैनू दुख ना दे। अब चेले समझने, क्योंकि चेलों को टाइम लग गया समझते समझते, अब चेले भी समझने लग गए। अच्छा, इसलिए वो मुसीबत आई थी, अच्छा इसलिए वो परीक्षा आई थी, अच्छा इसीलिए विरोध हो रहा था, अच्छा इसीलिए शैतान मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा इसीलिए मैं सब कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन फिर भी शैतान मुझे हटाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह देख चुके हैं। वो आज भी आपसे कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहां था? झाड़ दो उस बीमारी को पल्लों से यीशु मसीह के नाम में, झाड़ दो उस गरीबी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या तुम नहीं जानते जैसा मैं चेलों के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसा वो आपके साथ है। हालेलुया। उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है तुम पार जा रहे हो, और दूसरी बड़ी बात, शैतान को भी दिख रहा है और वो तुम पे अटैक कर रहे हैं, वो तुमको डिप्रेस कर रहे हैं, वो तुमको अलग अलग तरह से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तुम्हें लगता है बिजनेस तबाह हो गया, तुम्हें लगता है लाइफ तबाह हो गई। यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, तुम्हारा विश्वास कहां था? अब देखो, अब देखना, अब जब ये आंधी तूफान जाएगा, एक सूर्य उगने वाला है टेस्टिमनी का, एक सूर्य उगने वाला ब्लेसिंग का, एक सूर्य उगने वाला गवाहियों का यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो विजय निश्चित है, निश्चित। 99.99999 नहीं, विजय निश्चित 100% है। 1% भी हारने का चांस नहीं। तुम फिक्स मैच में हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है चेलों की आंखें बंद थी पर आपकी खुल जाए। मेरी प्रार्थना है अभी आपकी आईज ओपन हो जाए, आपको आने वाली हर एक परीक्षा एक गवाही के रूप में दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। पर उन्हें लग रहा था मौसम खराब है। हमारा युद्ध किससे है? लेकिन हमें लग रहा है पेट खराब है, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया। हमारा युद्ध किससे है? और लग रहा है नहीं, बेबी नहीं हो रहा, फाइनेंस तंग है। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। वो शैतान है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टांग खाएगा और भागेगा। डंडा है आपके पास, पता है कि नहीं? वचन का डंडा है। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। हमारा युद्ध किसी समाज के साथ नहीं, हमारे विरोधियों के साथ भी नहीं। ये सब लोग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। हां, आने वाले पिछले दिनों में 2000 आई थिंक ये 9 की बात हो गई या 9 की शायद, जलंधर में क्रूसेड था मेरा, बहुत बड़ा क्रूसेड। सब कुछ हो गया, ग्राउंड तैयार हो गई। शाम को 100 लड़के आए, ओ तेरे दी, नारे लगाए, कदे होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। और मैं उसी ग्राउंड में था, मैं आराम से खड़ा हूं। सुनो सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं। ग्राउंड वाले को डरा दिया, धमका दिया, क्रूसेड नहीं होने दिया, आगे कर लो 10 दिन 5 दिन, वो बात की बात है। आज उसी जलंधर के उसी एरिया से 50% लोग इसी चर्च में आते हैं। आज उसी एरिया का जो एमएलए मेरा दोस्त है। सुनो मेरी बात, जब शैतान आपको देखता है तो आपने ये बात ध्यान रखनी कि जो आपसे लड़ रहे हैं वो आपके दुश्मन नहीं। दिल्ली में एक जगह की हम नहीं होने देंगे, दूसरी जगह की, फिर उसके बाद विरोध विरोध विरोध। डोंट वरी, अगर मैंने लड़ना हो, आपको ये मालूम होना चाहिए दुनिया की हर देश में मेरे लोग हैं। अगर मैं एक कॉल करूंगा सारे एम्बेसीज के बाहर खड़े हो जाएंगे। सुनो मेरी बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम सरकारों से लड़ने वाले लोग हैं, ना तो अपने देश की बदनामी होने देने वाले लोग हैं। हालेलुया। दुनिया के हर कोने में आप देश का नाम लो, वहां मेरे लोग बैठे। एक कॉल पे वो सब जगह ब्लॉक्स कर देंगे।
लेकिन हमारा मकसद ये नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। उस एरिया का जो नशे वाला दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है, बीमारी का दुष्ट आत्मा है, वो लड़ रहे हैं आपसे। इंसान थोड़ी लड़ रहे हैं। और जीत हमारी है। कुछ कर लो तुम, पूरा जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। हम जन्मे जीते हुए हैं, आए जीते हुए हैं। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमारी लड़ाई आत्मिक, क्योंकि यीशु मसीह को तो दिख रहा है, आओ पार चलें। और इसलिए यीशु मसीह सो रहे हैं। कहते तुझे चिंता नहीं है प्रभु, तू सेंसिटिव नहीं है, तुझे मालूम नहीं क्या हुआ आज हमारे साथ। हम मरने वाले थे, यहां में तूफान आ गया, तेरे को मालूम नहीं, तू उठा नहीं, तेरे को चिंता पड़ी, तू सोया हुआ है, तू आलसी है। जैसे हम परमेश्वर को बोलते कई बार, उसको हमारा पता नहीं, उसे दिख नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर गाड़ी में यीशु मसीह को स्टीयरिंग दिया है, उसको ड्राइवर सीट पे बिठाया है, तो उसे गाइड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सालों, लाखों, करोड़ों, खरबों सालों से गाड़ियां चलाता आ रहे हैं। हमारा जन्म तो अब हुआ, धरती भी बाद में जन्मी है। बाइबल कहती परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है, वो समय से पार पैदा हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? प्रभु को तो दिख रहे और शैतान को भी दिख रहे। वो आ गया अटैक करने, लेकिन चेलों को नहीं दिख रहा। जैसे आज के विश्वासी को दिखता नहीं, उन्हें लगता है ये हो गया तो बुरा हो गया, ये हो गया तो अच्छा हो गया। उन्हें यह नहीं मालूम कि यीशु मसीह तुम्हें पार लेके जा रहे हैं। तुम्हारा हाथ उसने पकड़ा हुआ है, कहता विश्वास रखो, फेथ रखो। तुम्हारा विश्वास कहां था? कहते कौन है ये, कौन है ये जो आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? कौन है ये? उनको मालूम नहीं कौन है। और जब दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह मिले, दुष्ट आत्मा बोला हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। उसे मालूम था कौन है। शैतान को पता है, उसको पता है आपके पांव गवाही की ओर बढ़ने। हाँ, प्रॉब्लम कहां है? फेथ, विश्वास नहीं। इधर चर्च, एक पांव चर्च, एक तरफ लंगर प्रसाद। फेथ नहीं। एक पांव चर्च और दूसरा पांव रिश्तेदार छूटने नहीं चाहिए। कहता तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रॉब्लम कहां है? विश्वास कहां था? कहता तुम्हारा विश्वास कहां था? मैं तुम्हें पार लेके जा रहा हूं, देखो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। और शैतान को भी दिख रहा है कि वो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, इसलिए वो मुसीबतें दे रहा है तुमको, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे, पर तुम्हारा विश्वास कहां है? तब तक चेलों की प्रॉब्लम यह थी कि जो शैतान देख पा रहा था, चेले देख नहीं पा रहे थे। बोल रहे थे कौन है ये कि आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मानते? कौन है ये कि निर्जीव वस्तुएं भी इसकी आज्ञा मानती, हवा इसकी आज्ञा मानती? कौन है ये? पर शैतान ने एक भी सवाल नहीं किया। उस आयत को पढ़ेंगे 35:5-6। कौन है अंदर सोया हुआ तू लगता है? यीशु को दूर से देखकर बड़ा प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से लाकर कहा यीशु परम प्रधान के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की सौगंध देता हूं, शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे।